हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये एक व्रत दिया हुआ है और इस व्रत में एक परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन पर एक महीने में अलग अलग मद में जो खर्च हैं और उनकी जो बचत है उसको दर्शाया गया है। इसके माध्यम से जो है व्रत का अध्ययन करके जो प्रश्न होंगे उनका आंसर देना है। तो कैसे आंसर दिया जाएगा, बहुत ही आसान मेथड से समझाया जाएगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जैसे यहाँ जो परिवार है उस परिवार की एक माह की जो बचत दी हुई है वो 18% दी है। शिक्षा पे जो यहाँ पे जो खर्च दिया हुआ है वो 15% है। भोजन पे खर्च है 20%, किराए पे खर्च है वो 15% है, कपड़े पे जो खर्च है वो 5% है, परिवहन पे जो खर्च है वो कितना है, वो 10% है, और जो अन्य जो खर्च है वे है 17%। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा पर कुल कितना खर्च हुआ, या भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ, या किराए पर कुल कितना खर्च हुआ, या कपड़े पर कुल कितना खर्च हुआ, या परिवहन पर कुल कितना खर्च हुआ, या विभिन्न मदों में कुल कितना खर्च हुआ, या ये पूछ लिया जाए कि कुल कितनी बचत हुई, तो आप कैसे निकालेंगे? आइए एग्जाम्पल के द्वारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके माध्यम से निकालते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, ऊपर दिया गया व्रत एक परिवार के द्वारा एक माह में विभिन्न मदों में किए गए खर्च एवं उसकी बचत को दर्शाता है। इस व्रत का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न आ गया ये, यदि परिवार की कुल आय 60,000 रुपये हो, कितने रुपये हो, 60,000 रुपये, तो भोजन और शिक्षा पर खर्च में अंतर है। ऑप्शन दिया रुपये 6,000, ऑप्शन बी रुपये 4,000, ऑप्शन सी रुपये 3,000, ऑप्शन डी रुपये 4,500। तो यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे भोजन और शिक्षा पर पहले तो देख लीजिए, भोजन और शिक्षा पर जो खर्च का प्रतिशत है वो है कितना। भोजन और शिक्षा पर जो यहाँ पे पूरे चित्र में दर्शाया गया है, भोजन और शिक्षा पर अलग अलग खर्च है। कितना है, शिक्षा पर तो 15% है और भोजन पर कितना है, वो है 20%। आप इसे 100 रूप में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप पहले एक बार बेस समझ लीजिए। तो आपको निकालना कैसे है, ये देखिए। अगर सब इसमें पूछ लिया जाए कि भोजन पर खर्च, तो भोजन पर प्रतिशत कितना खर्च है, भोजन पर आप देखिए वो दिया हुआ है, भोजन पर 20%। कितना प्रतिशत दिया है, 20%। तो आप कैसे निकालेंगे, तो भोजन पर जो कुल खर्च होगा आपको 60,000 का 20% निकालना है। कितना निकालना है, 60,000 का 20%। और 60,000 का 20% आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए। यानी यहाँ मैं ये लिख देता हूँ एफ एस, यानी फूड स्पेंट, भोजन पर जो खर्च हो गया वो वहाँ पे कितना हो गया, 60,000 का जो 60,000 आपको दिया का अर्थ होता है गुना, निकाल दीजिए। 20% का अर्थ हो गया 20/100 कर दीजिए आप, सीधे 20/100। एक मिनट देख लीजिए, यानी भोजन पर मैं फिर लिख देता हूँ, भोजन पर ये 20% खर्च हुआ, तो हमें कुल खर्च निकालना है भोजन पर। तो कैसे निकालेंगे, तो भोजन पर कुल खर्च बराबर जो 60,000 दिया हुआ है, 60,000 का 20% निकाल दीजिए। ये 60,000 हो का मतलब क्या होता है, गुना 20% का अर्थ हो गया 20/100। कितना हो गया, 20/100। अब यहाँ देखिए, ये जो है 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ ये 60,000 है, इस ऊपर तो एक है, यहाँ 60,000 है, 60,000 तो गुना एक में होगा 60,000 कम 60,000 हो गया। फिर इसके ऊपर नीचे 5 है। अब इस 5 से भी 60,000 को काट दो पहले, यानी 5 का पारा 6 पे चला, 5 ही कम 5 एक बार। अब 6 में से 5 घटाए, कितना बच गया, 1, उतार लो 0, कितना हो गया 10। अब 10 पे चला दो 2 बार, 5 दूनी 10, आगे बच गई ये 3 0। तो 12,000 तो हो गए भोजन पर खर्च। कितने हो गए, 12,000 तो हो गए भोजन पर खर्च। अब शिक्षा पर खर्च कितने थे, शिक्षा पर जो खर्च थे वो थे 15%। कितना, ये भी आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे शिक्षा पे था 15% खर्च। तो इसे कैसे निकालेंगे, शिक्षा पर जो कुल खर्च है वो निकाल लीजिए, 60,000 का 15% निकाल दीजिए आप, ये 60,000 हो गया, यानी 60,000 गुना 15% का मतलब 15/100 हो गया। अब ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस जीरो से, ये 2 जीरो से नीचे 2 जीरो कट गई, कितना बच गया यहाँ पे, ये 600 बच गया, और ये कितना बच गया, ये 15 बच गया। नीचे तो एक बचा है, एक का तो वैल्यू, क्योंकि 15 को जब एक से भागा तो 15 ही आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 600 की गुना 15 में कर दो, 15 की गुना पहले जीरो में करिए, 15 जीरो जीरो आ गया, फिर 15 गुना जीरो में करो, जीरो जीरो आ गया, फिर 15 की गुना आप 6 में करो, 15 6 90, तो 90 के 90 आ गया पूरा। अब यहाँ देखिए भोजन पर कितना खर्च हुआ, भोजन पर खर्च हुआ है आपका 12,000 रुपये, और शिक्षा पर खर्च कितना हुआ, शिक्षा पर जो खर्च हुआ है वो है आपका 9,000 रुपये। ठीक है। पूछा सवाल में क्या है, सवाल में पूछा है कि भोजन और शिक्षा पर खर्च में अंतर। तो देख, अब यहाँ देखिए आप दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, दोनों में यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो है 12,000, तो ये है 9,000 ये है, तो 12,000 में से 9,000 घटाओ, कितना अंतर आ गया, 3,000। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 3,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये 3,000 आप कर लेना, तो कितना है, ये 3,000 हो गया। तो दोनों में जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, वो 3,000 हो गया, ये 3,000 करना यहाँ पे। तो ऑप्शन आएगा सी। एक तो तरीका आप जो है अलग अलग इस प्रकार ये निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रूप में आप इसे कैसे निकालेंगे, एकदम जो अर्ध समय में आप निकालिए तो हो गया आपका बेस। इस प्रकार से आप जो है अलग अलग का सभी का निकाल सकते हैं। परिवहन का पूछेंगे तो 60,000 का 10% निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा भाई, 10/100 कर दीजिए 60,000 का। आप अगर कपड़े पर खर्च पूछेंगे 5% दिया तो 60,000 का 5% निकाल देंगे। अगर वे पूछते किराए पर कितना खर्च हुआ है तो आप क्या करते, किराए पर 15% था तो 60,000 का 15% निकाल देंगे, 15% 15/100 कर देंगे आप। तो इस प्रकार आप ये निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालना है शॉर्ट ट्रिक में। अब शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, ये आपकी समझ आ गया होगा।
सो ट्रिक में देखिए, यहाँ पे देखिए भोजन और शिक्षा में खर्च कितना का प्रतिशत देखो, अलग अलग कितना है। भोजन पे तो है आपका 20%, और शिक्षा पर जो खर्च है वो है आपका 15%। दोनों में अंतर पूछा है तो दोनों के प्रतिशत का अंतर पूछ लीजिए, देखिए क्या है, यानी यहाँ दोनों के प्रतिशत का अंतर देखो पहले कितना है, प्रतिशत अंतर लिख लीजिए कितना है आपका। वो हो गया 15 में से 20 घटा दो, कितना बच गया, 5% आ गया। कितना आ गया, 5%। तो आप क्या करेंगे, तो 60,000 का 5% निकाल दीजिए, 60,000 का 5% निकाल दीजिए, मान लो आप 60,000 गुणा 5%, 5% का क्या है, 5/100। ठीक है, फिर यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, बचे कितना, 600, 600 को 5 से आप गुणा कर दो, 6 की 5 गुना जीरो में करी जीरो, फिर 5 गुना जीरो में करी जीरो, फिर 5 गुना 6 में करी, कितना हो गया, 30। तो इस प्रकार 3,000 रुपये आ जाएंगे। ये सो ट्रिक थी, तो कुछ भी टफ नहीं है, आप बस थोड़ा आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप सीख भी जाएंगे, आप कर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार द्वारा प्रति माह किया गया कुल खर्च, यानी परिवार द्वारा प्रति माह कुल किया गया खर्च बताना है। बचत कितनी थी, आप ये देखिए बचत कितनी थी, बचत दी थी यहाँ पे 18%। कितने प्रतिशत दी थी, 18%। बचत है 18%। दो तरीके से हम इसे निकालें, दोनों तरीके से बताएंगे आपको। यहाँ जो है पहले जो है आप जो 60,000 दिया हुआ है, 60,000 का आप जो है 18% निकाल दीजिए, वो कुल बचत आ जाएगी, यानी कुल शुद्ध बचत आ जाएगी रुपये में, कितने रुपये की बचत हुई। तो कुल बचत देख लीजिए पहले कितनी है, इसमें जो कुल बचत है वो कितनी आएगी, आप जो है 60,000 का निकाल दीजिए 18%। 18% का अर्थ हो गया 18/100। यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 की गुणा इस जीरो में गई तो जीरो की जीरो हो गया, फिर 18 गुणा जीरो में गई जीरो की जीरो हो गया, फिर 18 गुणा 6 में करो, 88 का 108, कितना हो गया, तो ये हो गया 10,800। कितना हो गया ये हो गया 10,800। यानी इतने 60,000 में जो थे जो कुल 60,000 रुपये की आय थी, उसमें 10,800 रुपये खर्च हो, ये बचत हुई। कितनी बचत हुई, क्योंकि बचत निकाली है। पूछा क्या है कि खर्च कुल कितने में, कुल कितने खर्च है, तो आप क्या करेंगे, तो कुल खर्च निकालने के लिए अब यहाँ पे कुल खर्च बराबर, तो जो 60,000 रुपये है आपके, उसमें से आप 10,800 जो बचत आई है 10,800 रुपये की, ये घटा दीजिए। ठीक है, ये घटाने पर आपके बच जाएंगे 49,200। कितने बच जाएंगे, 49,200, 49,200, इतने रुपये आपके बच जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप एक तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, जो आप बचत निकालेंगे। पहले आपने बचत निकाल ली, फिर जो है लास्ट में खर्च निकाला, एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है आपका, वो भी आप देख लीजिए, आशा करते हैं यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए तरीका इसमें दूसरा क्या है, यहाँ पे पूछा है कुल खर्च, बचत कितनी दी है, बचत दी है यहाँ पे 18%। कितने प्रतिशत, 18%। तो यहाँ पे कुल कुल जो है कुल प्रतिशत कितने हो, 100। अब 100% में बचत हुई 18 की, तो खर्च कितना हुआ, तो खर्च का जो प्रतिशत है वो देख लीजिए कितना है, खर्च प्रतिशत देख लीजिए कितना है। तो 100% में से आप 18% घटा दीजिए, कितना बच गया, ये बच गया आपका 82%। कितना बच गया, 82%। अब ये जो 82% है, कुल आय कितनी है, 60,000, तो हमें तो कुल खर्च चाहिए, क्योंकि खर्च का प्रतिशत आया, कुल खर्च नहीं आया रुपये में, तो हमें कुल खर्च निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, कुल खर्च बराबर, तो आप 60,000 जो दिए हुए हैं 60,000, इसका 82% निकाल दिए, 82% का अर्थ हो गया 82/100 हो गया। तो ये 2 जीरो कट गई। अब ये कितना है हमारा, ये 2 जीरो है, यहाँ पे तो जीरो नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 जीरो हम सेम यहाँ रख लो पहले। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अब 6 की गुना 82 में कर दो, 6 का पहाड़ा 2 में चलाओ, यानी 6 की गुना पहले 2 में करो, 6 दूनी 12 हासिल 1। अब 6 की गुना 8 में करो, 6 48, और एक ये कितना हो गया, 49। तो दूसरे तरीके से आप ऐसे निकालेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी दोस्तों का फायदा हो। यदि आप मानते हैं कि इसमें आपका फायदा हो सकता है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।